हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जिसके परिवार में अगर एक बेटा बेरोजगार है तो बताओ उसके परिवार में दुख और परेशानी होती है कि नहीं होती है। अगर एक बेटी शादी को है, महंगाई है, शादी करनी है, तो बताओ भाई से लेकर के पूरा परिवार इंतजाम में लगता है कि नहीं लगता है। तो ये परिवार, जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है वो परिवार वालों का क्या दायित्व होता है वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराइए। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो हमारे गरीबों के परिवार के लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे मैं सो के उठता हूं, हमने उन पे भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और ये हमारी पार्टी के लोग जानते होंगे, उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। इधर जब से मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उनमें पुताई करने जा रहे हैं। सोचो बाबा मुख्यमंत्री ने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली जाने की। ये जो गर्मी निकालते फिर रहे हैं, इस बार श्रावस्ती के नौजवान वोट डाल के साइकिल पर इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे। हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, पूरी मदद करना, दोनों सीटें जिताना, क्योंकि हम लोग आपकी मदद करने जा रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, उन्हें भी कोई बिल नहीं देना पड़ता। बताओ जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई। और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है। इसीलिए 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों की सिंचाई पूरी माफ, उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग भी होंगे, बीएड टेट वाले, इनको भी बहुत दिनों से इंतजार करना पड़ रहा है। इनकी नौकरी नहीं दी सरकार ने। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को भी समाजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बहुत से शिक्षा मित्र हैं जिनकी जान चली गई, समाजवादी सरकार थी तो मदद की थी, इनका भी रास्ता निकाल करके इनको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जो लोग कह रहे थे गर्मी निकालने की बात, हम उन्हें कहना चाहते हैं पिछले कई वर्षों से फौज में भर्ती नहीं हुई है। हमें फौज की भर्ती निकालना पड़े, पुलिस की भर्ती निकालना पड़े, अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसके साथ साथ 11 लाख पद खाली है सरकार के, 11 लाख, उन पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए। इधर हमारे किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। ये 3 काले कानून के लिए हमारे किसानों ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, दिल्ली में जाकर के बैठ गए। गर्मी आई, सर्दी आई, बरसात आई,
लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। अंतोगतवाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए और ये ऐसे तीनों काले कानून थे कि हमारा किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाता, अपनी जमीन उसको दूसरे को देनी पड़ जाती। वो अगर अपने आने वाली पीढ़ी को जमीन देता तो नहीं दे पाता। ये काले कानून ऐसे आए थे, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन किसान झुका नहीं। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और काले कानून वापस हो गए वापस क्या नहीं हो गए। इधर बीजेपी वाले बहुत ABCD पढ़ रहे हैं। इनके नेताओं को देखोगे तो ABCD पढ़ रहे हैं। A फॉर ये, B फॉर ये, H फॉर ये, S फॉर ये। हमने भी कहा ये अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी में इनको बता दें। हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और काका का मतलब है काले कानून। तो अगर काले कानून चले गए, काका चले गए, तो बाबा भी जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे बाबा जी ने तो पहले ही 11 तारीख की टिकट बुक कर लिए लखनऊ से गोरखपुर की।